पांगी पंगवाल जनजाति समुदाय की सर्वोच्च संस्था पंगवाल एकता मंच पांगी की अहम बैठक शुक्रवार 19 सितंबर को त्रिलोक ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में समुदाय के लगभग 60 सदस्य शामिल हुए और कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार विमर्श हुआ। बैठक में लंबे समय से रिक्त पड़े महासचिव पद को भरते हुए लुज गांव निवासी अजीत राणा को ध्वनिमत से मंच का नया महासचिव नियुक्त किया गया। इस निर्णय पर उपस्थित सदस्यों ने स्वागत किया और उन्हें बधाई दी। चहनी दर्रा सुरंग और पुनरुद्धार मुद्दे। सत्र के दौरान पांगी विधानसभा क्षेत्र के पुनरुद्धार और चहनी दर्रा सुरंग परियोजना पर विस्तार से चर्चा हुई। सदस्यों ने यह राय रखी कि इन अहम परियोजनाओं को समुदाय के विकास और क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत बनाने की दृष्टि से सरकार एवं प्रशासन के समक्ष मजबूती से उठाना आवश्यक है। पंगवाल समुदाय के हितों से जुड़े मुद्दे। बैठक में पांगी और पंगवाल समुदाय के कुल कल्याण संबंधी विषयों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क संपर्क और आजीविका के प्रश्नों पर भी चर्चा हुई। सदस्यों ने एक मत से तय किया कि इन मुद्दों को प्राथमिकता से लेकर संबंधित विभागों और स्थानीय प्रशासन से निरंतर संवाद किया जाएगा। घाटी के बाहर खुलेंगे शिविर कार्यालय। बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक घाटी के बाहर पंगवाल एकता मंच के शिविर कार्यालय खोलने का रहा। सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के अनुसार कुल्लू, चंबा, धर्मशाला, शिमला और दिल्ली में एक शिविर कार्यालय खोले जाएंगे। प्रत्येक शिविर कार्यालय में एक शिविर संयोजक तथा एक शिविर सचिव की नियुक्ति की जाएगी। इन पदाधिकारियों की औपचारिक मनोनयन सूची मंच द्वारा अलग से जारी की जाएगी। बैठक के समापन पर अध्यक्ष त्रिलोक ठाकुर ने कहा कि पंगवाल एकता मंच सदैव समुदाय की एकता और विकास के लिए संकल्पबद्ध है और आने वाले समय में यह मंच नई ऊर्जा और रणनीति के साथ काम करेगा। पांगी न्यूज 24 की खबर। हमने कहा आप भारत सरकार को प्रपोजल भेजो यहाँ से जो क्यानी टनल वाला है, तो ये हमारा सारा अभी तक का घटनाक्रम था। जहाँ तक यूथ को साथ में लेने की बात है, पंगवाल एकता मंच आपके पांगी स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, कुल्लू, धर्मशाला, शिमला, चंबा इंटरेक्शन हमारा होता रहता है। आपने मुझे शायद 22 में चीफ गेस्ट बुलाया था, वैसे ही मैं धर्मशाला में भी चीफ गेस्ट गए थे। हमने हिमाचल यूनिवर्सिटी के सभागार में भी 60-70 लड़कों को इन टॉपिक्स पे एड्रेस किया था। हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं, काफ़ी लड़के ऑलमोस्ट काफ़ी क्या बोलते हैं इस ग्रुप में एडेड हैं। जो आपने सजेशन दिया है कि पूरे गांव में जाके हर पंचायत में एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए, उसके लिए हमने फील्ड कमेटियाँ बनाई है, तो वो थोड़ा एक्टिवेट करने की है। वो अभी मैं वही बताया कि चलो अभी देखेंगे, उसमें थोड़ा हम नॉमिनेट अपॉइंट करते हैं। जहाँ तक रोहित, जैसे आपने बताया कि 2 चाड़ियाँ हैं, चाड़ियाँ वैसे 3 है यहाँ पे, ऊपर की चाड़ी, निचली की चाड़ी और किलाड़ की है, पर हमारे लिए कोई खाई नहीं। हमने पूरे पुल लगा दिए हैं कड़ू नाला से लेकर संसारी नाला तक। हमारे लिए पांगी ये जो सिंगल प्लेटफॉर्म, सिर्फ आज भी शायद हमने काफ़ी रिक्वेस्ट करी थी, तो काफ़ी पुट्ठी से भी लड़के आने थे, सेचू से भी आने थे, तो ट्रांसपोर्टेशन की भी शायद कुछ प्रॉब्लम थी, तो तभी आ नहीं पाए। तो ये मत सोचना कि ये शायद इस बैठ के लोग ही हैं, तब तो हम कामयाब होने से रहे अगर हमने ये क्षेत्रवाद पैदा किया। तो हमारे लिए पांगी के लिए सभी पंगवाल हैं। मैंने वही बताया कि कड़ू नाला से संसारी नाला 1595 स्क्वायर किलोमीटर में हम सभी एक हैं। मैं आश्वासन आपको एश्योर करता हूं कि इसमें कोई क्षेत्रवाद नहीं किया जाएगा, सभी को हम साथ लेकर चलेंगे। हमारे लिए कोई भी चाड़ियाँ नहीं है, हमारे लिए पांगी और पंगवाल फर्स्ट है। अंत में ना भरमौर, ना चुरा, ना लाहौल, पांगी विधानसभा के क्षेत्र हो बहाल। जय पांगी, जय पंगवाल। मैं एक बार नारा दूंगा तो 3 बार हम बोलेंगे। मैं बोलूँगा जय पांगी, आप बोलेंगे जय पंगवाल। जय पांगी, जय पंगवाल, जय पांगी, जय पंगवाल, जय पांगी, जय पंगवाल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सभा को आज यहाँ स्थगित किया जाता है। अगली जब भी मीटिंग होगी तो आपसे राब्ता कायम किया जाएगा जी। तब तक के लिए द वॉइस ऑफ पंगवाल का आपका आभार। आपने हमारी को कवरेज दी। हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये चैनल दिन दुनिया रात चौगुनी तरक्की करे। जुगवान जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। जय पांगी, जय पंगवाल।
आप सभी का स्वागत है। जैसे हमने अजीत राणा को सेक्रेटरी जनरल पोस्ट है हमारी, महासचिव भी नहीं है वैसे तो, अपॉइंट किया हुआ है। ये लड़का यूनिवर्सिटी में काफ़ी स्ट्रगल किया। ये उन दिनों कम्युनिस्ट हुआ करते थे, तो बहुत संघर्ष इनका रहता है। इनके देखो लोकेंद्र एमएलए बन गए हैं जी, तो जुझारू लड़का है। इसको हमने 2 साल अजीत को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा था। आप ये मत समझो कि हमने कोई इसको ऐसे को वो कर दिया, ट्रॉफी दे दी। तो हमने क्रेडेंशियल चेक किए हैं, क्योंकि एक बार हाथ जलाए हैं हमने जनरल सेक्रेटरी के लिए जी। खजानजी को हमने खोया है। चलो अब कुछ नहीं ज़्यादा मैं बोलूँगा, तो इसीलिए मैं अजीत राणा जी को भी एक अनुरोध करता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी पंगवाल एकता मंच नंबर 3 की पोजीशन है। ये सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, तो पांगी और पंगवाल का हित फर्स्ट होना चाहिए। ये मेरा और मेरे को चेयरमैन का ध्येय है। मैं चाहूँगा कि मेरे जनरल सेक्रेटरी का भी यही ध्येय होना चाहिए, पांगी फर्स्ट, पंगवाल फर्स्ट। उसके बाद हम जोता आज पाऊँ कहते हैं पहला ही ठीक है मानू के हित लोता। अब मैं अजीत राणा से चाहूँगा 2 शब्द ये अपने हाउस के लिए भी और पंगवाल एकता मंच के लिए बोले। अजीत राणा जी। गुप्ता जी के पास हमारा डेलीगेशन गया था, तो हमने आधा घंटा डिटेल में एक बातचीत वहाँ हुई थी। उन्होंने बताया कि एक तो आपकी प्रपोजल अभी हम भेज देंगे मुख्य निर्वाचन आयोग को, जो अभी आपने हमारे को दी है। भविष्य में जब ये डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगा तो आपके पहलुओं पर हम गौर करेंगे और आपसे भी विचार विमर्श किया जाएगा। उससे उम्मीद ये जाएगी कि अगर हमारी लड़की वहाँ आईएएस है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, क्योंकि सारा प्रपोजल यहीं से जाना हो, तो उनसे हमने एश्योरेंस लेके हम उसके बाद हमारा डेलीगेशन डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड रितिका जिंदल जी जो यहाँ आईएएस थी, यही जो संसारी नाला किलाड़ थिरोट जो भूमि अधिग्रहण के कागज जो सरकार को भेजे गए थे, तो उसकी परमिशन उन्होंने वहां से हमने उनसे अनुरोध किया था। उसके बाद हम जनरल मैनेजर भारत संचार निगम के दफ्तर में गए थे। जो आपके जितने भी टेलीकॉम टावर्स हैं आकर चल रहे हैं, ये इसके बारे में हमने डिटेल में एक प्रपोजल दिया था। अगले दिन 6 दिसंबर को सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम में हमारा डेलीगेशन स्टेट चीफ मिनिस्टर से प्रदेश सचिवालय में हमारी मुलाकात हुई थी और एक डिटेल में बात हुई थी। उन्होंने मुख्यमंत्री मोदी ने ये बोला था कि अभी जल्दी क्यों आगे, जब डिलिमिटेशन बैठेगा तब आना था। हमने कहा हम तब भी आएंगे। सरकार के मुखिया के ध्यान में होनी चाहिए कि ये बात होनी चाहिए कि किसको क्या चाहिए। मैंने कहा हमारे पास तो कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। उन्होंने बोला ठीक है, ये हमारे ध्यान में रहेगी ये बात। तो सबसे बड़ी बात थी। अगले दिन हमने 7 दिसंबर को वहाँ एक शिमला प्रेस क्लब में प्रेस मीट का आयोजन किया था। तो आपकी पूरी पांगी की बात हमने देश दुनिया को वहाँ पे भी पहुंचाई। तो ये हमारा 24 का घटनाक्रम था। उसके बाद हम अभी 7 अप्रैल को डीसी चंबा से मिले थे, वो भी आप सभी ने देखा होगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर भी होते हैं। जो डाटा जाएगा जिला का डाटा वो डीसी साहब से जाएगा। तो डीसी साहब को भी अचंभा लगा कि पहले एमएलए था यहाँ पे, देखो, हालांकि उनको शायद नहीं होगा ना, आप देखो आप आईएएस आते रहते हैं। हमने कहा कि हमारा पहले हमारी अलग विधानसभा थी। फिर उन्होंने बताया कि आप आजकल तो आपकी सीओ तो आपकी पांगी की है वो शिमला में। हमने कहा सर हम वहाँ तो मिल के आए, पर हम आपकी भी रिकमेंडेशन चाहते हैं। दूसरा सबसे पहले तो हमारे जो अध्यक्ष मंडली है और तमाम जो सीनियर लोग हैं, मैं सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि जो दायित्व, जो एक भरोसा मेरे ऊपर दिखाया है, क्योंकि हम स्टार्टिंग से, मैं कोई व्यक्तिगत किसी व्यक्ति विशेष से नहीं जुड़ा था। मेरा ठाकुर साहब से और हमारे को चेयरमैन जी से बातचीत होती रहती थी कि जो हमारे विषय है, जो हमारा बायलॉज है, जो हमारा संगठन के तौर तरीके हैं, उसको लेकर हम अपने इस मंच से जुड़े हैं। और जो हमारी कार्यप्रणाली है, जिसको हम सबसे पहले हमारी कहीं भी हम कोई डिमांड या मेमोरेंडम या किसी के थ्रू जाते हैं तो हम वहाँ मोस्ट प्रायोरिटी पे हमारी 2 डिमांड्स रहती है। अब इन डिमांड्स को हम बार बार डिस्कस इसलिए नहीं करते क्योंकि मुख्य मुद्दा हमारा यही होता है। उसके बाद हमेशा हमारे चेयरमैन साहब और को चेयरमैन जी के संज्ञान में हमारे लोगों ने बार बार बातें, जो स्थानीय मुद्दे लाए हुए हैं कि हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो हमारे रोज़मर्रा की चीज़ों से हमारे को गुजरना पड़ता है, कि उनको भी प्रशासन और सरकार के ध्यान में लाया जाए।
तो उन चीज़ों पे भी हमारे कई बार डिस्कशन होती है, बहुत सारी बातें डिस्कस होती है। और आपने सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी और प्लेटफॉर्म के माध्यम से देखा होगा कि हमारे लोग लगातार सरकार से और हमारे लोगों से इंटरेक्ट रहते हैं, लगातार उनके बीच में एक जो पुल का काम करते हैं, और उसका हमारे को जीता जागता उदाहरण डे बाय डे दिखने को मिल रहा है, चाहे कोई भी छोटा सा इशू भी हो या बड़ा सा इशू भी हो। तो मैं पिछले 2 सालों से, जैसे सर ने कहा कि अंडर ऑब्जर्वेशन, मैं कोई किसी पद और किसी विशेष नाम के लिए काम नहीं कर रहा था, बट हमारे जो प्रायोरिटी है कि हम पंगवाल समुदाय से आते हैं। हमारे को अपने जो हमारे हक और हुकूक है, जो हमारे अधिकार है, जो हमारे से छीने गए हैं, उसके लिए हमारे को दिन दोगुनी रात चौगुनी अगर हमें किसी भी स्टेज तक जाना पड़े तो उसके लिए तैयार है। और वो चीज़ें सारी हम जब इसी टीम में हम दिल्ली गए थे, हम या अलग अलग जहाँ जहाँ हमारा डेलीगेशन गया हुआ वहाँ हमने वो भरपूर किया हुआ है। तो बाकी मैं तमाम सारे जितने भी जो हमारे पंगवाल एकता मंच के तमाम सहयोगी है, जो हमारे सीनियर जो जिन्होंने ऑब्जर्व किया, जो टीम है, उन्होंने जो दायित्व मेरे को दिया, जो कार्यभार दिया हुआ, मैं उसको बखूबी निभाऊंगा। इतना क्रेडेंशियल है, इतनी कैपेबिलिटी है, क्योंकि इन लोगों से ही सीखा हमने, इन लोगों से ही सीखा। जहाँ कहीं प्रॉब्लम होगी तो हम आपस में बातचीत करके इस चीज़ को अमली जामा पहनाएंगे, और हमारी जो डिमांड्स है, हमारा जो मोटिव है, एक हमारा जो गोल है, उसको अचीव करेंगे। और एक बार फिर से धन्यवाद करूंगा मैं अपनी पूरी टीम। पहले आप सभी का नमस्कार। जैसे कि मैं देख रहा हूँ इस जनरल हाउस में, अभी तो इसको जनरल हाउस ही कह देंगे हम, तो इसमें मैं सबसे छोटा खुद को देख पा रहा हूँ यहाँ पे। तो आप सभी के समक्ष अगर मैं अपनी बात रख रहा हूँ, तो अगर इसमें कुछ गलती होती तो सबसे पहले मुझे क्षमा करिए। और उसके बाद वेलकम सर, आप 1 साल के गैप के बाद फिर से यहाँ पे आए और आपने पंगवाल एकता मंच की जो ये मीटिंग यहाँ पे हमारी पुस्तकालय में रखी। और तो आपने सर जैसे सजेशन मांगे थे, तो सर एक दो सजेशन मैं आपसे देना चाहता हूँ। जैसे सर मुझे लग रहा है जैसे हमारा जो पंगवाल एकता मंच का जो हमारे जो मेन 2 मुद्दे थे, उसको तो हम सर पूरे पंगवाल में इम्प्लांट हमने कर दिया सर। लेकिन सर जो हमारा यूथ है सर, वो शायद इससे कट ऑफ रह रहा है सर, मुझे लगता है। जैसे 2022 में जब मैं कुल्लू में प्रेसिडेंट था, तो सर उस टाइम आपने अभी फॉर्म किया था जब ये एकता मंच, तो सर हमने उस टाइम भी आपका बहुत साथ दिया था, और हम चाहते थे कि यूथ ज़्यादा से ज़्यादा इस एरिया में या फिर इसमें इंटरेस्ट दे। क्यों सर? क्योंकि जैसे मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जो भी हमारा यूथ है, जैसे आपके बच्चे होंगे या फिर मैं हूँ, तो हम घाटी से बाहर पढ़ रहे हैं, तो हमको जो भी जितनी बेसिक हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स है ना, उसको फेस करना नहीं पड़ रहा है। जैसे अगर मैं प्रॉब्लम्स गिनाने आऊँ तो पूरा चिट्ठा भर सकते हैं। जैसे HRTC आ गई, जैसे हमारा पानी आ गया, जैसे हमारी लाइट्स आ गई, हमारा नेटवर्क आ गया, तो वो प्रॉब्लम्स हमको फेस नहीं करनी पड़ रही है। हम यहाँ पे कैसे उलझते हैं? हम उलझते हैं सिर्फ एक बात पे कि कांग्रेस और बीजेपी। अभी जैसे एक सर ने कहा कि ऐसे हमारे जो MLA वो लिखते नहीं है हमारे कि पांगी भरमौर, तो अगर वो लिखते नहीं है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों कल हम उनको पॉइंट आउट कर सकते हैं कि आपने ये लिखा नहीं था, ठीक है। अगर वो लिखते हैं तो उससे हमको ही फ़ायदा है कि हमारा पांगी है जो वो ऐसे मतलब हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। तो सर पहला जो मेरा जो मेन सजेशन था वो है कि यूथ तक हम पहुँचे। उसके लिए हमारे पास जैसे बहुत सारे सोशल नेटवर्क के प्लेटफॉर्म है, अगर हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि हर जैसे हमारी 2 चाड़ी है, बेंचाड़ी और जैसे बुनीचाड़ी जो है ना सर, तो यहाँ पे इस साइड के बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं देख पा रहा हूँ इस मीटिंग में, लेकिन उस साइड अभी उतना शायद या फिर लोगों को पता नहीं है या फिर इंटरेस्ट नहीं है सर। लेकिन इंटरेस्ट जब पंगवाल एकता मंच की बात आ रही है तो सर सबको होना चाहिए सर। तो काइंडली मैं चाहता हूँ कि अगली बारी जब आप जाएँ तो सभी एरियाज़ में जितनी पंचायत है सर, उसमें युवक मंडल बने, तो उनके साथ, उनके प्रेसिडेंट के साथ आप अपनी एक बैठक रखें, ताकि हर घर में सर ये मुद्दा मतलब एक नॉर्मल सी कंजर्वेशन बननी चाहिए सर, ये कि हमारा जो पांगी विधानसभा क्षेत्र है वो बहाल होना चाहिए, और हमारी जो चैनी पास सुरंग है वो बहाल होनी चाहिए। अभी सर हमारी जैसे 1 हफ्ता पूरी बारिश रही सर यहाँ पे, तो उसके बाद हमारे जो ट्राइब अफेयर्स के मिनिस्टर है जो सर, वो शायद अभी यहाँ पे आए थे भरमौर में सर, उनने पूरा जायजा लिया, लेकिन हमारा MLA नहीं था, तो सर फिर पांगी में वही है कि हमको नेगलेक्ट कर दिया गया था।
तो सर यही है, मैं अपनी तरफ से पंगवाल एकता मंच के साथ जब से आपने ये एस्टेब्लिश किया तब से खड़ा हूँ, और लास्ट में जब तक हमारे ये 2 मुद्दे जो हमारे मेन मुद्दे हैं जब तक सॉल्व नहीं होते तो खड़ा रहूँगा। और मैं आश्वासन देना चाहता हूँ सर आपको कि मेरे साथ जितना भी यूथ होगा हम ये बातें डिस्कस करते रहते हैं सर। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे कि हम इतने एज लोग हैं या फिर जो रिटायर्ड है वही इस बात पे अपनी मीटिंग्स करते हैं या फिर डिस्कशन करते हैं। यूथ में सर ये चला हुआ है कि हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है वो बिहार होना चाहिए, और जो हमारी चेन्नई पास जो हमारा टनल है ये भी बिहार होनी चाहिए सर। तो लास्ट तक इसके साथ आप खड़े रहेंगे सर, और बस सर यही है। थैंक यू।